तुलसी से जुड़ा यह एक उपाय आपकी किस्मत को बदल कर रख देगा। आज भाग्य में नई नई सफलताएं प्राप्त हो जाएंगे दोस्तों। हर मनोकामना इच्छा पूरी हो जाएगी। माता एवं बहनों, यह वीडियो अगर आप देख लेते हो तो मानकर चलिए आपके घर में कभी धन दौलत की कमी नहीं होगी। आपके घर से माता लक्ष्मी कभी नहीं जाएंगे बल्कि स्थायी निवास बना लेंगे। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक प्राचीन कथा जी। कथा के माध्यम से अगर आपने इस कथा को सुन लिया और समझ लिया तो मन कर चले, आपका भाग्य बदलना आता है। जो भी मनुष्य इस कथा को सुन लेता है सच्चे हृदय से, सच्चे मन से, उसे व्यक्ति के घर में कभी भी अक्ल नहीं पड़ता। उसके घर में हमेशा ही धन लक्ष्मी आती रहती है और फैक्ट्री, दुकान, नौकरी, समृद्धि, हर चीज कि उसे घर में कहीं ना कहीं से लाभ होता ही रहता है। दोस्तों, अगर आप माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। साथ में हम आपको बता दें कि जो भी व्यक्ति इस वीडियो को छोड़कर जाएगा तो समझ लीजिए कि माता लक्ष्मी की वह दिए हुए धन को ठुकरा रहा है, क्योंकि बड़े ही भाग्यवान हैं आप। जो आप यह वीडियो आपके सामने आई और आप इस वीडियो को देख रहे हो भक्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे जीवन में तुलसी का कितना बड़ा महत्व है। और अगर आपने तुलसी से जोड़ा, यह काम कर लिया, तो आपको करोड़पति अरबपति बनने से दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी दोस्तों। और तुलसी की पूजा अगर सही ढंग से कर ली जाए तो हमारे घर में कभी अन्य धन वस्त्र की कमी नहीं होती। भक्तों, एक छोटी सी कथा के माध्यम से हम आपको इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। चलिए, सभी बातों को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें भक्तों, और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जय माता लक्ष्मी, जिसे कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर तो होगी ही, साथ में आपके घर परिवार पर भी होगी। अगर आप कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। दोस्तों, आप सभी को हम बता दें कि सृष्टि की उत्पत्ति और देवी लक्ष्मी का प्राकट्य सृष्टि के आरंभ में, जब ब्रह्मांड में केवल जल ही जल था, तब क्षीर सागर से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ। कमल के हृदय से प्रकट हुए ब्रह्मा जी, जिन्होंने भगवान विष्णु की आज्ञा से सृष्टि की रचना प्रारंभ की। तभी क्षीर सागर से प्रकट हुई देवी लक्ष्मी, जो श्री, सौंदर्य, वैभव, ऐश्वर्य और समृद्धि की अधिष्ठात्री देवी हैं। देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को अपना पति स्वीकार किया, क्योंकि वे ही धर्म, सत्य और प्रेम के साकार रूप हैं। तब से लक्ष्मी विष्णु की युगल उपासना धन, धर्म और शांति का मूल स्रोत मानी जाती है। पृथ्वी पर अधर्म की वृद्धि और उसका प्रभाव समय बीतता गया और पृथ्वी पर अधर्म, लोभ और पाप बढ़ने लगे। लोग धन की प्राप्ति के लिए अन्याय और अधार्मिक मार्ग अपनाने लगे, जिससे देवी लक्ष्मी क्रोधित हो गईं। लक्ष्मी जी ने पृथ्वी को त्याग दिया और जहां वे नहीं रहती वहां दरिद्रता, झगड़े और अशांति का वास होता है। पृथ्वी दरिद्र और निर्जीव सी हो गई, फसलें सूख गईं, व्यापार ठप पड़ गया और राजा भी चिंतित हो उठे। राजा धर्मध्वज की तपस्या और तुलसी जन्म धरती पर एक धर्मात्मा राजा हुआ। राजा धर्मध्वज, जो विष्णु भक्त और धर्मपरायण था, जब उसने देखा कि संपत्ति और सुख सुविधाएं नष्ट हो रही हैं, तो उसने वन में जाकर तपस्या करने का निर्णय लिया। वह वर्षों तक विष्णु जी की उपासना करता रहा, जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। तब विष्णु जी ने कहा, हे राजन, तुम्हारी तपस्या सफल होगी। तुम्हारे वंश में देवी तुलसी का जन्म होगा, जिनके पुण्य से लक्ष्मी पुनः प्रकट होंगी। राजा के घर एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम वृंदा या तुलसी रखा गया। तुलसी बचपन से ही तपस्विनी थी। उसने भगवान नारायण को ही अपना पति मान लिया। उसकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि उसके कदम जहां भी पड़ते वहां पवित्रता और धन की वर्षा होने लगती। तुलसी से जुड़ी हुई भूमि, जल, पौधे और वायु तक धनदायक हो जाते थे। तुलसी और शंखचूड़ की कथा। उधर राक्षसों में एक महाशक्तिशाली राजा शंखचूड़ हुआ, जिसे ब्रह्मा जी से अमृता का वरदान प्राप्त था। शंखचूड़ अत्यंत बलशाली और धर्मनिष्ठ था और तुलसी से विवाह करके उसने पवित्र जीवन अपनाया। परंतु जैसे जैसे उसने स्वर्गलोक को जीतना प्रारंभ किया, देवताओं में भय फैल गया। ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने योजना बनाई कि तुलसी की पवित्रता ही शंखचूड़ की रक्षा कर रही है। विष्णु जी ने एक ब्राह्मण का रूप धारण करके तुलसी की परीक्षा ली, जिससे उसके पतिव्रत का भंग हुआ
तुलसी का श्राप और धन की वर्षा। जब तुलसी को सच्चाई का पता चला, उसने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को श्राप दिया, जिसने मेरे पति व्रत को भंग किया वह पत्थर बन जाएगा। इस श्राप से भगवान विष्णु ने शालिग्राम रूप धारण किया, जो आज भी उनके पवित्र रूप माने जाते हैं। तुलसी की पवित्रता और भक्ति से प्रभावित होकर लक्ष्मी जी पुनः पृथ्वी पर प्रकट हुईं। तुलसी के शरीर से एक दिव्य पौधा उत्पन्न हुआ, जिसे तुलसी कहा गया। जहां तुलसी का वास होता है, वहां लक्ष्मी जी सदा निवास करती हैं। तुलसी विवाह की परंपरा और धन प्राप्ति का रहस्य। कार्तिक शुक्ल एकादशी को तुलसी विवाह विष्णु जी से संपन्न होता है, जिसे शुभ और धनदायक माना गया है। जो भक्त सच्चे मन से तुलसी विवाह करता है, उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। तुलसी के पत्तों से भगवान को भोग लगाना सबसे प्रिय कार्य माना गया है और इससे अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। तुलसी की सेवा करने वाले व्यक्ति के घर वैभव, सुख, संतान और धन की वृद्धि होती है। प्रतिदिन तुलसी को जल अर्पित करना घर के वास्तु दोषों और दरिद्रता को दूर करता है। तुलसी और लक्ष्मी की ऊर्जा का रहस्य। तुलसी केवल पौधा नहीं, एक सजीव ऊर्जा है जो लक्ष्मी जी की कृपा को आकर्षित करती है। लक्ष्मी जी जहां वैभव की देवी हैं, वहीं तुलसी उस वैभव को धारण करने का पात्र बनाती है। बिना तुलसी के लक्ष्मी पूजन अधूरा माना जाता है, क्योंकि लक्ष्मी तभी आती हैं जब घर पवित्र हो। तुलसी न केवल धन देती है, बल्कि आत्मिक शुद्धता भी प्रदान करती है, जिससे मनुष्य का जीवन समृद्ध बनता है। तुलसी के 9 चमत्कारी लाभ। लक्ष्मी प्राप्ति के सूत्र। तुलसी को घर में लगाने से धन वृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तुलसी के सामने दीपक जलाने से गृह क्लेश समाप्त होते हैं। तुलसी के पत्तों से जल का अभिषेक करने से लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। प्रतिदिन तुलसी को प्रणाम करके दिन की शुरुआत करने से वाणी में मधुरता और व्यापार में उन्नति होती है। तुलसी विवाह कराना कन्यादान से भी श्रेष्ठ पुण्य देता है। तुलसी से बना कंठमाला पहनने से नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं। तुलसी का सेवन करने से बीमारियां दूर होती हैं, जिससे स्वास्थ्य संपत्ति बनती है। दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक न किया हो, कमेंट में जय मां लक्ष्मी नरेखा हो तो जरूर लिख दीजिए। तुलसी की जड़ घर के मुख्य द्वार पर लगाने से दरिद्रता और तांत्रिक बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। तुलसी के पौधे के आसपास गाय का गोबर और दीपक अर्पण करने से लक्ष्मी स्थायी निवास करती है। जब तुलसी जी के श्राप से भगवान विष्णु शालिग्राम बन गए, तब देवताओं ने पूछा, प्रभु, अब कैसे आपका पूजन संभव होगा? विष्णु जी बोले, मेरे इस शालिग्राम रूप की पूजा यदि तुलसी के साथ की जाए तो उससे 100 यज्ञों का फल प्राप्त होगा। तभी से शालिग्राम और तुलसी का युगल पूजन धन, संतान, आरोग्य और मोक्ष का कारण माना गया। जहां तुलसी और शालिग्राम का एक साथ पूजन होता है, वहां राक्षसी शक्तियां नहीं टिकती। राजा, व्यापारी, गृहस्थ, ब्राह्मण, जो भी इन दोनों का सच्चे मन से पूजन करता है, उसे चिरस्थायी लक्ष्मी प्राप्त होती है। तुलसी सेवा के नियम भूलें जो लक्ष्मी को क्रोधित कर सकती हैं। रात्रि में तुलसी के पास दीपक जलता छोड़ना वर्जित है, क्योंकि रात्रि में तुलसी विश्राम करती है। तुलसी को बिना स्नान किए या अपवित्र स्थिति में छूना भारी पाप माना गया है। रविवार, संक्रांति और एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि ये दिन स्वयं लक्ष्मी और विष्णु के आराधना के हैं। तुलसी को दाएं हाथ से तोड़ना, उसे चबाना या जल में बहाना अशुभ माना गया है। ये सब कार्य लक्ष्मी जी की कृपा को बाधित कर सकते हैं, जिससे दरिद्रता प्रवेश करती है। तुलसी के आध्यात्मिक गुण क्यों लक्ष्मी जी को प्रिय है? तुलसी में सत्व गुण प्रबल होता है, जो वातावरण को पवित्र और सकारात्मक बनाता है। तुलसी के संपर्क में आने से अशुद्ध विचार और मानसिक व्याधियां समाप्त हो जाती हैं। वैज्ञानिकों ने भी माना है कि तुलसी के पास रहने से मानसिक तनाव, अवसाद और भय कम होता है। तुलसी की यही शुद्धता लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि लक्ष्मी वहीं टिकती हैं जहां सात्विकता हो। तुलसी, विष्णु और लक्ष्मी, ये तीनों मिलकर घर को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देते हैं। तुलसी, लक्ष्मी और 5 रहस्यमयी चमत्कारिक घटनाएं। पुराणों से नरकासुर वधा के समय जब विष्णु जी ने उसे मारा, तब उन्होंने भूमि पर तुलसी का पौधा रोपा।
जिससे नरक का द्वार भी स्वर्गवत हो गया। पांडवों के वनवास में युधिष्ठिर ने केवल तुलसी पत्र से विष्णु पूजन कर जीवन रक्षक वर पाया। गोकर्ण तीर्थ में एक विधवा ने तुलसी के पत्तों से प्रतिदिन भगवान को जल अर्पित किया। कुछ ही महीनों में वह धनवान बन गई। काशी के एक ब्राह्मण ने तुलसी विवाह कराकर पूरे नगर में अन्नदान किया। तब उसके घर में लक्ष्मी जी ने स्थायी निवास किया। संत तुकाराम, जो हर समय तुलसी माला पहनते थे, उन्हें भजन करते ही दिव्य रथ आया और देवलोक ले गया। तुलसी के 7 रूप और उनका गुप्त फल राम तुलसी, जहां ये रोपी जाए वहां राम भक्ति और पारिवारिक सुख बढ़ता है। श्याम तुलसी, व्यापार में वृद्धि और न्याय की प्राप्ति। वन तुलसी, जड़ी बूटियों का रूप, स्वास्थ्य लाभ देती है। कृष्ण तुलसी, संतान सुख और वंश वृद्धि। लक्ष्मी तुलसी, आर्थिक समृद्धि और घर में सौभाग्य। द्रौपदी तुलसी, स्त्रियों को सुरक्षा और पतिव्रता का बल देती है। नारायणी तुलसी, आध्यात्मिक ज्ञान और साधना सिद्ध करती है। घर में तुलसी के 5 विशेष प्रयोग। लक्ष्मी के वास के लिए मुख्य द्वार के पास तुलसी का पौधा लगाना, जिससे कोई नकारात्मक ऊर्जा अंदर प्रवेश न करे। तुलसी के 5 पत्ते जल में डालकर पूरे घर में छिड़कना, वास्तु दोष और दरिद्रता नष्ट होती है। तुलसी के पास दीपक और घी जलाना, जिससे देवी लक्ष्मी का ध्यान आकर्षित होता है। हर शुक्रवार तुलसी को लाल चुनरी अर्पित करना स्त्रियों को सौभाग्य और घर को स्थायी धन देता है। तुलसी की माला बनाकर लक्ष्मी को अर्पित करना, घर के कोषागार में कभी धन की कमी नहीं होती। तुलसी और लक्ष्मी उपासना का विशेष काल कब करें? साधन कार्तिक मास। तुलसी और लक्ष्मी पूजन का सबसे शुभ महीना घर में धन वर्षा होती है। शुक्ल पक्ष की एकादशी से पूर्णिमा तक तुलसी को जल, दीप और भोग अर्पण करना अत्यंत लाभकारी होता है। दीपावली के अगले दिन तुलसी पूजन करना लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय है। प्रत्येक शुक्रवार और एकादशी को लक्ष्मी तुलसी व्रत करना विशेष धन लाभ और उन्नति देता है। तुलसी और लक्ष्मी के बीच का दिव्य संवाद। पौराणिक रहस्य। एक बार लक्ष्मी जी ने तुलसी जी से पूछा, हे देवी, तुमने विष्णु को पति मानकर तप किया, मैं तो उनका स्वरूप हूं, फिर तुम्हारी पूजा मुझसे पहले क्यों होती है? तुलसी बोली, हे श्रीमयी, आप धन हैं, मैं श्रद्धा। श्रद्धा से ही धन फलित होता है। लक्ष्मी मुस्काई, सत्य है, बिना श्रद्धा के मैं भी नष्ट हो जाती हूं। तभी से तय हुआ, जहां तुलसी है वहीं लक्ष्मी, और जहां लक्ष्मी है वहां तुलसी की सेवा अनिवार्य है। तुलसी से धनवान बनने का सनातन सूत्र तुलसी और लक्ष्मी की संयुक्त उपासना ही सच्चा धन देती है। केवल भौतिक धन नहीं, बल्कि मानसिक, सामाजिक और आत्मिक समृद्ध। तुलसी श्रद्धा है, लक्ष्मी फल। तुलसी साधना है, लक्ष्मी सिद्ध। तुलसी से जुड़ी हर भक्ति क्रिया, चाहे वह जल देना हो, दीपक जलाना हो या भोग लगाना, प्रत्यक्ष धन साधना है। तुलसी की उपासना से हम सच्चे अर्थों में धनवान बनते हैं। जीवन के हर स्तर पर प्रातः स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें। श्वेत या पीले वस्त्र श्रेष्ठ माने जाते हैं। तुलसी के पास पूर्व मुख होकर बैठें, इससे सूर्य और देवी दोनों की कृपा मिलती है। एक लोटा जल में थोड़ी गंगा जल मिलाकर तुलसी को अर्पित करें। जल अर्पण करते हुए मंत्र बोलें, त्वमेव धर्मा त्वमेव, लक्ष्मी त्वम शक्ति सर्वदेवता, तुलसी त्वम नमस्तुभ्यम पाहि माम सर्व संपदाम। दीपक प्रज्वलित करें। घी या तिल के तेल का दीपक हो और उसमें 2 बत्तियां होनी चाहिए। तुलसी स्तोत्र या विष्णु सहस्र नाम में से कोई पाठ करें, विशेषकर यह मंत्र, श्रीं ह्रीं श्री कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद, श्री ह्रीं श्री महालक्ष्म्याय नमः। तुलसी को लाल या पीली चुनरी और रोली अर्पण करें। इससे स्त्रियों को सौभाग्य और घर को स्थायित्व मिलता है। तुलसी के नीचे थोड़ा सा गुड़, बताशा या मिश्री रखें। यह भोग लक्ष्मी को प्रिय होता है। तुलसी पत्र से शालिग्राम या श्री विग्रह को अर्पण करें। इसे वैदिक दृष्टि से सबसे बड़ा धन देने वाला यज्ञ माना गया है। अंत में तुलसी जी से प्रार्थना करें, मम गृहे धनम धान्यम पुत्र पौत्राधिकम सुखम सदा तिष्ठतु श्री लक्ष्मीया त्वत्प्रसादेन माधवी। तुलसी लक्ष्मी के 5 गुप्त मंत्र केवल ब्रह्म मुहूर्त में करें। जप धन वर्षा के लिए एवं श्री ह्रीं क्लीं श्री लक्ष्म्याय तुलसी संयुक्ताय नमः। दरिद्रता नाश के लिए एवं नमो भगवते तुलसी वासाय विष्णवे महायशसे नमः। व्यापार वृद्धि के लिए
एवं तुलसी श्री वल्लभाय नमः। शुभ विवाह हेतु एवं वृंदाय तुलस्याय हरिप्रिय नमः। घर में लक्ष्मी स्थायित्व हेतु एवं लक्ष्मी तुलसी शक्ति संयुक्त श्री हरये नमः। इन मंत्रों का प्रतिदिन 108 बार तुलसी के सामने जाप करने से कई जन्मों का पुण्य फलित होता है। अत्यंत रोमांचक समापन कथा, गुप्तकूप और तुलसी मंदिर की चमत्कारी संपत्ति। यह कथा त्रेता युग के अंत की है। अयोध्या के एक ब्राह्मण परिवार में एक सती नारी सुमति रहती थी, जो तुलसी की परम भक्त थी। उसके पास कोई धन नहीं था, पर उसका हृदय श्रद्धा और भक्ति से पूर्ण था। वह प्रतिदिन तुलसी जी को जल अर्पण करती, मंत्र बोलती और संध्या को दीप जलाती थी। चमत्कार की शुरुआत। एक दिन राजा दशरथ ने स्वप्न में देखा कि नगर के उत्तर में एक तुलसी मंदिर है। भक्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिसके नीचे गुप्त कूप में लक्ष्मी छिपी है, परंतु केवल वही उन्हें देख सकता है जिसने बिना स्वार्थ के तुलसी की सेवा की हो। कई लोग पहुंचे, खुदाई की, लेकिन कूप प्रकट नहीं हुआ। मेन सुमति वहां आई, तुलसी को प्रणाम किया और कहा, हे माता, यदि मेरी सेवा सच्ची रही हो तो वह गुप्त कूप प्रकट हो। चमत्कार का विस्फोट। तुरंत भूमि फट गई। एक चमत्कारी कूप प्रकट हुआ, जिसमें से चांदी, स्वर्ण, रत्न और मणियों की धारा बहने लगी। कूप से एक दिव्य मूर्ति निकली, लक्ष्मी जी की, जो कमल पर विराजमान थीं। लक्ष्मी जी बोली, हे सुमति, तेरी श्रद्धा से प्रसन्न होकर मैं पूरे अयोध्या को समृद्ध करूंगी। फल, उस दिन से अयोध्या में कोई निर्धन नहीं रहा। हर घर में तुलसी रोपी गई और सभी ने लक्ष्मी की सेवा आरंभ की। सुमति को राज्य सम्मान मिला, परंतु उसने कोई धन नहीं लिया, बस तुलसी की सेवा करती रही। जब उसका देहांत हुआ, तब स्वयं भगवान विष्णु श्वेत रथ पर उसे वैकुंठ ले गए और वहां तुलसी के बगीचे में उसकी आत्मा को स्थान मिला। पूर्ण निष्कर्ष, अमृत वचन। यह कथा केवल श्रद्धा की नहीं, धन प्राप्ति की रहस्यमयी सनातन विद्या है। जहां तुलसी, लक्ष्मी और विष्णु का त्रिवेणी संगम होता है, वहां कभी भी दरिद्रता, अशांति और रोग प्रवेश नहीं करते। हर घर में तुलसी हो, हर हृदय में विष्णु हो और हर कर्म में लक्ष्मी। आप सभी से निवेदन है, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाना न भूलें, ताकि आने वाले हर धार्मिक पर्व, कथा और व्रत की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, हरि हरि बोल, जय श्री हरि विष्णु, ताकि यह शुभ नाम आपके जीवन में सदैव गूंजता रहे और प्रभु श्री हरि विष्णु की असीम कृपा सदैव आपके घर परिवार पर बनी रहे। हरि बोल, जय जय श्री हरि विष्णु बोल। जो नाम ले नारायण का, उसके सभी दुख दूर हो जाएं।